सुनो, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे आसपास उगने वाला एक साधारण सा सदाबहार का पौधा तुम्हारी किस्मत बदल सकता है, तुम्हारे जीवन में रुका हुआ धन वापस ला सकता है और धीरे धीरे तुम्हें आर्थिक रूप से मजबूत बना सकता है, तो क्या तुम यकीन करोगे? शायद नहीं, क्योंकि आज के समय में हम हर उस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमें बहुत आसान और साधारण लगती है। लेकिन सच यही है, प्रकृति के कुछ ऐसे रहस्य होते हैं जिन्हें समझने वाला इंसान ही उनका लाभ उठा पाता है। जिन्हें सदाबहार, जिसे लोग अक्सर घर के बाहर या गमले में सजावट के लिए लगा देते हैं, वही पौधा अपने अंदर एक ऐसी ऊर्जा छुपाए बैठा है जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। इस पौधे का नाम ही अपने आप में एक संकेत देता है। सदा यानी हमेशा, बहार यानी खुशहाली, और समृद्धि यानी ऐसा पौधा जो हमेशा खुशहाली बनाए रखने की शक्ति रखता है। पुराने समय में हमारे शिष्य मुनि और साधक इस पौधे को सिर्फ एक फूल या सजावट के रूप में नहीं देखते थे, बल्कि इसे एक ऊर्जा का स्रोत मानते थे। कहा जाता है, जहां सदाबहार का पौधा सही तरीके से लगाया जाता है, वहां नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाती और धीरे धीरे वहां सकारात्मकता बढ़ने लगती है, नकारात्मकता बढ़ने लगती है। अब सोचो, जब किसी जगह की ऊर्जा बदलती है तो वहां रहने वाले लोगों के जीवन में भी बदलाव आना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य है जो बहुत कम लोग जानते हैं। सिर्फ सदाबहार का पौधा लगा लेना ही काफी नहीं है, उसे सही दिशा, सही समय और सही भावना के साथ लगाना ही असली चमत्कार पैदा करता है। अगर तुम इस पौधे को अपने घर के मुख्य द्वार के पास लगाते हो तो ये बाहर से आने वाली नकारात्मक शक्तियों को रोकता है। अगर इसे उत्तर या पूर्व दिशा में लगाया जाए तो ये धन के रास्ते खोलने लगता है। और अगर तुम हर सुबह इस पौधे को जल देते समय मन में एक सकारात्मक संकल्प रखते हो तो यह पौधा उस ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण करके तुम्हारे जीवन में वापस भेजता है। यही कारण है कि कुछ लोगों के घर में सब कुछ होते हुए भी पैसे की कमी बनी रहती है और कुछ लोग धीरे धीरे बिना किसी बड़े कारण के आर्थिक रूप से मजबूत होते चले जाते हैं। आप ध्यान से समझो, इस पौधे का सबसे बड़ा रहस्य इसकी जड़ में छुपा होता है। कहा जाता है, अगर किसी शुभ दिन जैसे शुक्रवार या पूर्णिमा के दिन इस पौधे की जड़ के पास थोड़ी सी हल्दी और चावल अर्पित किए जाए तो यह धन आकर्षण की शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। लेकिन ये काम करते समय एक बात का खास ध्यान रखना होता है, मन पूरी तरह शांत और विश्वास से भरा होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक क्रिया नहीं है, ये एक ऊर्जा का आदान प्रदान है। अब एक और गुप्त बात, अगर तुम्हें कहीं भी सदाबहार का पौधा दिख जाए तो उसे नजरअंदाज मत करना, क्योंकि कई बार प्रकृति खुद तुम्हें संकेत देती है कि तुम्हारे जीवन में बदलाव आने वाला है। ऐसे में उस पौधे को अपने घर लाकर सही विधि से लगाना तुम्हारे लिए एक नया रास्ता खोल सकता है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन जो लोग इसे सही तरीके से अपनाते हैं उन्होंने अपने जीवन में बदलाव महसूस किया है। धीरे धीरे उनके रुके हुए काम बनने लगते हैं, पैसे आने के रास्ते खुलने लगते हैं और सबसे बड़ी बात, मन में एक अजीब सी शांति और आत्मविश्वास आने लगता है। और यही असली दौलत होती है। अब अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में भी बदलाव आए तो इस छोटे से पौधे को हल्के में मत लेना, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़े चमत्कार सबसे छोटी चीजों में छुपे होते हैं। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि सदाबहार के इस पौधे से जुड़ा एक ऐसा रहस्य अभी बाकी है जो बहुत ही कम लोगों को पता है। और अगर तुमने उसे समझ लिया तो तुम्हारे जीवन में धन का प्रवाह रुकना मुश्किल हो जाएगा। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पौधा लाते हैं, गमले में लगा देते हैं और बस पानी दे देते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके जीवन में कोई खास बदलाव नहीं आता। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस सबसे जरूरी नियम को समझा ही नहीं। सदाबहार का पौधा सिर्फ मिट्टी, पानी और धूप से नहीं चलता, यह चलता है ऊर्जा से।
और सबसे ज्यादा असर पड़ता है उस इंसान की ऊर्जा से जो इसे लगा रहा है। अब सोचो, अगर कोई व्यक्ति इस पौधे को सिर्फ दिखावे के लिए लगा रहा है या मन में संदेह रखकर लगा रहा है, तो क्या ये पौधा उसके लिए काम करेगा? नहीं। इसलिए सबसे पहला नियम है, जब भी तुम इस पौधे को अपने घर लाओ, उसे लगाने से पहले अपने मन को साफ करो। एक शांत जगह बैठो, आंखें बंद करो और अपने मन में एक स्पष्ट संकल्प लो कि मैं अपने जीवन में सुख, शांति और धन का स्वागत करता हूं। अब जब तुम इस भावना के साथ पौधा लगाते हो तो ये पौधा तुम्हारी उस ऊर्जा को अपने अंदर पकड़ लेता है और फिर धीरे धीरे उसी ऊर्जा को तुम्हारे जीवन में वापस लाना शुरू कर देता है। अब आता है दूसरा सबसे बड़ा रहस्य, सदाबहार के फूल। तुमने देखा होगा, इसके फूल हमेशा खिले रहते हैं और जल्दी मुरझाते नहीं। यही इसकी सबसे खास बात है। अगर तुम हर शुक्रवार सुबह इस पौधे के 5 ताजे फूल तोड़कर किसी साफ स्थान पर रखकर भगवान के सामने अर्पित करते हो, भगवान के सामने, और फिर उसी समय अपने धन से जुड़ी समस्या को मन में स्पष्ट रूप से सोचते हो, तो यह प्रक्रिया तुम्हारे मन और ब्रह्मांड के बीच एक सीधा संबंध बना देती है। धीरे धीरे तुम्हें खुद महसूस होने लगेगा कि तुम्हारे रुके हुए काम बनने लगे हैं। अब तीसरा और सबसे गुप्त नियम, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, अगर किसी दिन खासकर अमावस्या या पूर्णिमा की रात तुम इस पौधे के पास एक दीपक जलाते हो और कुछ मिनट शांत बैठकर सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देते हो, तो यह पौधा उस समय तुम्हारी ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देता है। क्योंकि इन दिनों में प्रकृति की ऊर्जा पहले से ही बहुत ज्यादा सक्रिय होती है, और जब तुम्हारी ऊर्जा और इस पौधे की ऊर्जा एक साथ मिलती है तो उसका असर बहुत तेजी से दिखने लगता है। लेकिन यहाँ एक गलती बहुत लोग कर देते हैं, वे जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। याद रखो, ये कोई जादू नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही इस ऊर्जा को भी असर दिखाने में समय लगता है। लेकिन अगर तुम लगातार विश्वास और सही तरीके से इसे करते रहोगे तो परिणाम जरूर मिलेगा। अब एक आखिरी और बेहद खास बात, अगर कभी तुम्हारे घर का सदाबहार का पौधा अचानक सूखने लगे तो उसे नजरअंदाज मत करना, क्योंकि कई बार यह संकेत होता है कि उसने तुम्हारे घर की नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर खींच लिया है। ऐसे में उस पौधे को सम्मान के साथ किसी साफ जगह पर मिट्टी में दबा देना चाहिए और उसकी जगह एक नया पौधा लगाना चाहिए। इससे तुम्हारे घर की ऊर्जा फिर से संतुलित हो जाती है। अब तुम समझ चुके हो कि ये कोई साधारण पौधा नहीं है, ये एक माध्यम है जो तुम्हारी सोच, तुम्हारी भावना और प्रकृति की ऊर्जा को जोड़ता है। और जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं तो जीवन में बदलाव आना तय हो जाता है। लेकिन अभी भी एक छोटी सी बात बाकी है, जो अगर तुमने समझ ली तो ये प्रक्रिया और भी तेज हो सकती है। तुमने देखा होगा, कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, सब कुछ सही करते हैं, फिर भी उनके पास पैसा टिकता नहीं, और कुछ लोग धीरे धीरे बिना ज्यादा संघर्ष के भी आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसका कारण सिर्फ मेहनत नहीं होता, इसका कारण होता है ऊर्जा का संतुलन, और यही संतुलन सदाबहार का पौधा तुम्हारे जीवन में लाता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक और गहरी बात समझनी होगी। सिर्फ पौधे को पानी देना, फूल चढ़ाना या दीपक जलाना ही काफी नहीं है। तुम्हें इस पौधे के साथ एक रिश्ता बनाना होगा। हाँ, रिश्ता। अब तुम सोच रहे होंगे एक पौधे से रिश्ता कैसे, लेकिन यही तो असली राज है। जब भी तुम सुबह इस पौधे के पास जाओ तो सिर्फ पानी डालकर मत लौट आओ, कुछ पल उसके पास खड़े रहो, उसे देखो और मन ही मन धन्यवाद दो, क्योंकि धन्यवाद की भावना सबसे शक्तिशाली ऊर्जा होती है। जब तुम कृतज्ञता महसूस करते हो तो तुम्हारे अंदर की नकारात्मकता अपने आप खत्म होने लगती है, और जैसे ही तुम्हारी अंदर की ऊर्जा बदलती है वैसे ही तुम्हारे बाहर की परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। अब एक और महत्वपूर्ण नियम
इस पौधे को कभी भी गंदे या अव्यवस्थित स्थान पर मत लगाना। अगर तुम चाहते हो कि ये तुम्हारे जीवन में समृद्धि लाए तो इसे हमेशा साफ और शांत जगह पर रखना होगा, क्योंकि जहां गंदगी होती है वहां नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और नकारात्मक ऊर्जा इस पौधे की शक्ति को कमजोर कर देती है। अब बात करते हैं एक और गुप्त प्रक्रिया की। अगर तुम सच में चाहते हो कि धन का प्रवाह तेजी से शुरू हो तो हर रविवार या शुक्रवार इस पौधे के पास खड़े होकर अपने लक्ष्य को जोर से बोलो, जैसे मैं आर्थिक रूप से मजबूत बन रहा हूं, मेरे जीवन में धन का प्रवाह बढ़ रहा है। यह सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है, क्योंकि जब तुम अपने लक्ष्य को शब्दों में व्यक्त करते हो तो वह ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड में फैलता है और फिर वही ऊर्जा वापस तुम्हारे जीवन में परिस्थितियों के रूप में आने